अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। तो इसको हम आज रीड करेंगे और साथ साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारे पास लाइंस आएंगे उनको मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है अपनी पेंसिल से, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। वो एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Organisms in ecological communities interact with one another in three major ways, which are as follows. इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तीन तरीक़ों से, ठीक है, थ्री मेजर वेज। तीन तरीके हैं, वो क्या हैं? प्रीडेशन, ठीक है, सबसे पहला प्रीडेशन, वो हम पढ़ेंगे। और कौन कौन से तरीके हैं ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जी प्रीडेशन। Consumers that actively hunt other organisms are called predators. ऐसे कंज्यूमर्स जो दूसरों का शिकार करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं खाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है प्रीडेटर्स की। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच अ प्रीडेटर फीड्स इज कॉल्ड प्रे। अच्छा, एक तो जिसने हंट किया, शिकार किया उस ऑर्गेनिज्म का वो हो गया प्रीडेटर। और जो शिकार बना है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रीडेटर ने जिस पे फीड किया है वो होता है प्रे, ठीक है। प्रे कहते हैं जो शिकार हो गया बेचारा, ठीक हो गया। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। अ फ्रॉग दैट ईट्स एन इंसेक्ट इज़ अ प्रीडेटर, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक फ्रॉग बना हुआ है पिक्चर में, इसने एक इंसेक्ट को किया है हंट और इसको खा रहा है, ठीक है। तो इधर जो फ्रॉग है वो होगा प्रीडेटर, ठीक है, और ये जो इंसेक्ट है ये होगा प्रे। द फ्रॉग इटसेल्फ इज प्रे टू अदर ऑर्गेनिज्म सच एज स्नेक्स एंड स्टॉर्क्स। लेकिन जो फ्रॉग है, स्नेक्स और स्टॉर्क्स जो होते हैं, कुछ सांप भी इसको खा लेते हैं फ्रॉग को, ठीक है। तो फ्रॉग जो है ये दूसरों का प्रे भी बन सकता है, जैसे स्नेक है, स्टॉर्क्स हैं, ठीक है, स्टॉर्क्स। द प्रीडेटर्स इन टर्न आर प्रे टू लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है। जो प्रीडेटर्स हैं वो लार्ज कार्निवोर्स का प्रे बन जाएंगे, ऐसे मतलब एक साइकिल में। द साइज ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशंस आर क्लोजली लिंक्ड। अब प्रीडेटर और प्रे का जो साइज है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, क्लोजली लिंक्ड है। अ लार्ज प्रे पॉपुलेशन सपोर्ट्स मोर प्रीडेटर्स, यानी एक बड़ी लार्ज प्रे पॉपुलेशन जो है, प्रे की जो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा प्रीडेटर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा खुराक मिलेगी तो वो ज़्यादा, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ़ अ प्रे पॉपुलेशन ग्रोज और श्रिंक्स, तो द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स में ऑल्सो चेंज एज वेल। अगर एक प्रे की जो पॉपुलेशन है वो या तो बढ़ेगी, ठीक है, तो उसके साथ प्रीडेटर्स की भी ग्रोथ बढ़ेगी। और अगर उनकी तादाद कम हो जाएगी तो साथ में प्रीडेटर्स की तादाद भी कम हो जाएगी, ठीक है। उनको खुराक ही नहीं मिलेगी तो उनकी तादाद कैसे बढ़ेगी, ठीक हो गया ना। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगला है जी कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन क्या है? और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और कोई भी अगर आपको टॉपिक भी चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें। कंपटीशन अकर्स व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस अटेम्प्ट टू यूज़ द सेम रिसोर्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपटीशन क्या चीज़ है? ये तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशंस जो हैं वो सेम रिसोर्स को, एक इन्वायरमेंट के अंदर सेम रिसोर्स को यूज़ करने की अटेम्प्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल फूड है, ठीक है, खुराक जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खुराक के लिए जदोजहद कर रहे होते हैं, वाटर के लिए, शेल्टर रहने के लिए या सनलाइट के लिए। वी नो दैट एवरी इन्वायरमेंट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज की जो अमाउंट है वो बहुत कम रह गई है। व्हेन वन और मोर इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन यूज द सेम रिसोर्सेज दे बिकम लेस अवेलेबल टू अदर्स।
जब एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल या पॉपुलेशन जो है एक ही रिसोर्स को यूज़ करें तो बाकियों के लिए वो रिसोर्स कम रह जाएगा, ठीक है। कंपटीशन कैन अक्कर अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके दरमियान कंपटीशन पैदा होता है। द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, ये डिफरेंट स्पीशीज़ में भी हो सकता है और सेम स्पीशीज़ में भी, ठीक है। द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो उसके बाद है जी सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, ठीक है। अ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसा रिलेशनशिप, ठीक है, ताल्लुक, दो स्पीशीज के दरमियान ताल्लुक जो क्या ताल्लुक है वो एक दूसरे के करीब रह रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है सिम्बायोसिस। द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन स्पीशीज गेट बेनिफिट while the other species is neither benefited nor harmed is called commensalism। इम्पोर्टेंट ये इसमें सिम्बायोसिस जो है इसमें जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और वैसे भी आपको आनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब वो कह रहा है कि ये टाइप ऑफ सिम्बायोसिस है जिसमें एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज से फ़ायदा ले रही है लेकिन दूसरी स्पीशीज ना कोई फ़ायदा ले रही है ना उसको कोई नुकसान हो रहा है, इसको हम कहते हैं कॉमनसेलिज्म। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल लाइकन्स एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन द ट्रंक्स ऑफ बिग ट्रीज। लाइकन्स जो है ये आपको फिगर 1.10 में नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, दरख्तों को ना लाइकन लगी हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है कि दे गेट न्यूट्रेंट्स फ्रॉम ट्री। लाइकन जो है वो ट्री से, दरख्त से न्यूट्रेंट्स ले रहा है लेकिन ट्री गेट्स नो हार्म और बेनिफिट, लेकिन दरख्त को उसका ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कॉमनसेलिज्म। ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? कॉमनसेलिज्म, ठीक हो गया। उसके बाद है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी आपने, ये तीनों डेफिनेशंस आपने अच्छे से करनी है, सिम्बायोसिस, कॉमनसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या है? ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से फ़ायदा ले रही हो, किसी को नुकसान ना हो रहा हो। एन एग्जाम्पल इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स। इसका क्या है? एक तो है फ्लावर, दूसरा है इंसेक्ट्स, ठीक है, दैट पोलिनेट दैम, ठीक है। द फ्लावर प्रोवाइड फूड टू इंसेक्ट्स। फ्लावर जो है, फ्लावर जो है वो क्या करेगा? वो इंसेक्ट को खुराक देगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, जो उसका रस होता है उसकी फॉर्म में, नेक्टर की फॉर्म में। और इन रिटर्न द इंसेक्ट्स हेल्प इन द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ फ्लावर। और बर्ड क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्या करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन ऑफ फ्लावर में हेल्प करते हैं, यानी उसके जो बीज होते हैं कई फूलों के वो इधर से उधर वो इंसेक्ट्स की वजह से गिर जाते हैं, तो इस तरह से इनकी क्रॉस पोलिनेशन भी फ्लावर्स की हो जाती है, मज़ीद फ्लावर ग्रो होंगे उसकी वजह से, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिल लगा के पढ़ा करें, आपके स्टडी में ही भलाई है और बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।